द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक रियलिटी थी। एक टाइम पर दुनिया के हर कोने में ब्रिटिश राज का बोलबाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे यह शक्तिशाली एम्पायर धीरे धीरे गिर गया? चलिए समझते हैं इसके पीछे की कहानी। वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं थी। इसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। ब्रिटेन ने अपने एम्पायर को चलाने के लिए वॉर के दौरान बहुत ज्यादा डेब्ट ले लिया। यह डेब्ट इतना ज्यादा था कि उसने ब्रिटिश इकोनॉमी को झुंझोदा। और जब वॉर खत्म हुआ तो एक नए चैलेंज ने जन्म लिया, इकोनॉमिक कोलैप्स। हर तरफ बेरोजगारी और गरीबी थी। पैसा कम था, रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा था। ब्रिटेन को अपने नए रोल को समझने में समय लग रहा था। दुनिया भर में नेशनलिज्म का जज्बा बढ़ रहा था। हर कोने में लोग अपनी आजादी के लिए लाद रहे थे, अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे थे। इंडिया, जो ब्रिटिश राज का क्राउन ज्यूवेल माना जाता था, इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा था। भारत के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हो गए थे और हर गली, हर शहर में आजादी की लड़ाई चल रही थी। महात्मा गांधी और नेहरू जैसे नेता ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े हो गए। उन्होंने अपने विचारों और आंदोलन से लोगों को प्रेरित किया और एक नई सोच को जाना। और 1947 में ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा हिस्सा भारत आजाद हो गया। यह एक नया सुबह था, एक नई शुरुआत थी जो पूरे विश्व को प्रेरित करने वाली थी। इसके बाद तो इंडिपेंडेंस का एक सिलसिला शुरू हो गया। अफ्रीका के देश भी अपनी आजादी के लिए उठ खड़े हुए और एक नए युग का आरंभ हुआ। 1956 का सुएज क्राइसिस ब्रिटिश एम्पायर की एक और बड़ी हार थी। ब्रिटेन ने इजिप्ट के सुएज कैनल पर कंट्रोल रखने की कोशिश की, लेकिन जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपोज किया तो ब्रिटेन को पीछे हटना पड़ा। यह एक क्लियर मैसेज था, ब्रिटेन अब एक सुपर पावर नहीं रहा। जिन देशों पर काभी ब्रिटेन रूल करता था, अब उन्होंने नए अलायंसेस बनाने शुरू कर दिए। इंडिया, अफ्रीका के नए नेशंस और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अब अपने नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे थे। ब्रिटेन का कंट्रोल धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ब्रिटिश एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया। ब्रिटिश एम्पायर के गिरने के बाद भी उसके कुछ असर और विरासत आज भी देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन ने अपने फॉर्मर कॉलोनीज के साथ एक नए रिश्ते का निर्माण किया जो आज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में जाना जाता है। यह कॉमनवेल्थ एक ऐसा समूह है जो शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हैं, जो अपने अपने विकास और सहयोग के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें इंडिया, कनाडा और कई अन्य देश भी शामिल हैं। ये देश अपने अपने सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। कॉमनवेल्थ के माध्यम से ये देश अपने अपने लोगों के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। आज भी ब्रिटिश एम्पायर की लेगेसी हमारी दुनिया में देखी जा सकती है, लैंग्वेज, लीगल सिस्टम्स और इवन क्रिकेट। लेकिन हिस्ट्री ह्यूमेन एक जरूरी लेसन सिखाती है, कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल इनेविटेबल था? अपनी सोच कमेंट्स में लिखना मत भूलिए।